जैसे कि तुम्हें पता ही होगा कि गेंजिन के 6.3 अपडेट में आने वाली है कोलंबीना और ज़ाइबाई आने वाली, जिसको मैं व्हाइट हॉर्स बुलाना ज्यादा प्रेफर करूंगा क्योंकि मुझे नहीं पता कि मैं इसका नाम ढंग से प्रोनाउंस कर रहा हूँ कि नहीं। और बाकी दो कैरेक्टर कौन आने वाले थे ये हम लोग को नहीं पता था, लेकिन मेरे गुप्त सोर्सों की मदद से हम लोग को अभी ये भी पता चल गया कि कौन आने वाला है। वो होने वाले हमारी इनेफा और हमारे हाइड्रो ड्रैगन निवलेट। और हाँ, मेरा कोई स्पेशल एजेंट नहीं है, मैं बस ट्विटर पे जाके जो गेंजिन के ट्रस्टेड लीकर्स होते हैं उनके पोस्ट देख लिया था, जिससे मुझे पता चल गया कि आखिर में 6.3 में कौन से कैरेक्टर्स आने वाले हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग यही बात करने वाले हैं कि 6.3 के अंदर तुम्हें कौन सा कैरेक्टर पुल करना चाहिए। अगर तुम चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो। चलो हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं हमारी मून गॉडेस यानी कोलंबीना के बारे में। कोलंबीना हमारी हाइड्रो कैटलिस्ट यूजर होने वाली है जो कि लूनर रिएक्शन को बफ देगी और हम लोग को सपोर्ट देने वाली है। और स्पेशली उन यूनिट्स को बहुत ज्यादा बफ मिलने वाला है जो कि नॉट क्राई को बिलोंग करते हैं, यानी कि फ्लिंस और नेफर। की शी इज अ वेरी मेटा ब्रेकिंग कैरेक्टर और मैं तो यही कहूंगा कि तुम्हें डेफिनेटली उसके साथ जाना चाहिए क्योंकि वो एक सपोर्ट कैरेक्टर है और सपोर्ट गेंजिन के अंदर उतने जल्दी पावर क्रीप नहीं होते कंपेयर टू डीपीएस। बाकी अगर तुम्हारे पास फ्लिंस या नेफर है तो आंख बंद करके कोलंबीना को पुल कर लेना। और अगर तुम्हें बहुत ज्यादा ब्रीफ में कोलंबीना के किट के बारे में जानना है तो तुम मेरी ये वाली वीडियो भी देख सकते हो। चलो अब हम लोग अपने दूसरे कैरेक्टर के बारे में बात करते हैं जिसका नाम है ज़ाइबाई, जिसको मैं व्हाइट हॉर्स करके ही बुलाऊंगा, जो कि ज्यादा अच्छा रहेगा हमारे और तुम्हारे दोनों के लिए। तो अभी तक इसके किट के बारे में हम लोग को यही पता चला कि हमारी व्हाइट हॉर्स एक स्वॉर्ड यूजर होने वाली है और ये एक जियो डीपीएस होने वाली है। अब बोला ये भी जा रहा है कि इसकी जो किट है वो बहुत ही ज्यादा स्कर्क से मैच करती है, क्योंकि जैसे कि स्कर्क को एस्कॉफिए की जरूरत होती है वैसे ही हमारी व्हाइट हॉर्स को कोलंबीना की जरूरत होती है। एंड विदाउट कोलंबीना उसका डैमेज आउटपुट बहुत ही ज्यादा गिर जाता है, जैसे कि स्कर्क का गिर जाता है विदाउट एस्कॉफिए। एंड ऑफ कोर्स व्हाइट हॉर्स के आने के बाद हम लोग को एक नया लूनर रिएक्शन भी देखने को मिलने वाला है जो कि है लूनर क्रिस्टलाइन, जो कि कोलंबीना के साथ ट्रिगर हम लोग कर सकते हैं, जहाँ पे तुम्हें हाइड्रो और जियो को मिक्स करना होगा, जिससे हम लोग एक नया रिएक्शन को प्रकट करेंगे जिसका नाम है जियो क्रिस्टलाइन। जैसे कि लूनर ब्लूम और लूनर चार्ज रिएक्शन है वैसे भी ये भी वैसे ही वर्क करता है। और मुद्दे की बात तो ये कि हम लोग को काफी समय के बाद एक अच्छा जियो डीपीएस मिलने वाला है गेम के अंदर। मेरे ख्याल से लास्ट टाइम अगर हम लोग को कोई ढंग का जियो डीपीएस मिला था तो वो थी मेरे ख्याल से नाविया, जो कि हम लोग को फोंटेन आर्क के अंदर मिली थी, जो कि लगभग 2 साल हो गए हैं उस चीज को। हाँ, मैं तो तुम्हें यही कहूंगा कि अगर तुम्हारे पास एक अच्छा जियो डीपीएस नहीं तो तुम्हें व्हाइट हॉर्स को निकाल लेना चाहिए क्योंकि शी इज गोइंग टू बी अ वेरी गुड जियो डीपीएस। लेकिन मुद्दे की बात तो ये है कि बिना कोलंबीना के उसका डैमेज आउटपुट उतना ज्यादा हाई नहीं होने वाला है। और अगर हम लोग सबसे बुरी सिचुएशन को भी लेके चले कि अगर कोलंबीना और व्हाइट हॉर्स दोनों ही फर्स्ट फेज के अंदर आ गए तो और भी ज्यादा एल लग जाएंगे सब लोगों के। अब यहाँ पे तो तुम ये कर सकते हो कि पहले कोलंबीना निकाल लो बाद में व्हाइट हॉर्स निकालो, या फिर पहले व्हाइट हॉर्स निकाल लो फिर बाद में कोलंबीना निकालो। अब जैसी तुम्हारी रिक्वायरमेंट है वैसे तुम स्टेप्स ले सकते हो। बाकी ये भी बताया जा रहा है कि जो व्हाइट हॉर्स है उसके पास इतना ज्यादा पोटेंशियल है कि वो गेम के अंदर वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट डीपीएस में से एक यानी कि माविका स्कर्क के साथ टीम ज्वाइन कर सकती है। और ये चीज कोई छोटी मोटी बात नहीं है, माविका और स्कर्क जो है वो बहुत ही ज्यादा तगड़ा लेवल का डैमेज करते हैं और अगर व्हाइट हाउस उसके आसपास भी डैमेज कर रही है यानी कि इट इज अ वेरी बिग थिंग। बाकी अगर तुम्हारे पास जोंगली पहले से पड़ा है तो तुम्हारे लिए काफी ज्यादा अच्छी खबर है क्योंकि उसकी जो प्रीमियम टीम है व्हाइट हाउस की उसमें जोंगली भी आता है और एक और 4 स्टार कैरेक्टर है जिसका नाम इल्यूगा है, वो भी उसकी प्रीमियम टीम के अंदर आता है। हाँ, व्हाइट हाउस की जो प्रीमियम टीम है उसको बनाना भी उतना ज्यादा मुश्किल काम नहीं है वैसे। चलो अब हम लोग व्हाइट हॉर्स के बारे में बहुत बात कर लिए। चलो अब हम लोग अपने अगले कैरेक्टर पे चलते हैं जो कि है हमारे हाइड्रो ड्रैगन यानी कि निवलेट। मैं अगर तुम्हें सही में बताऊं तो निवलेट का जो डैमेज आउटपुट है वो बहुत ही ज्यादा कम हो गया कंपेयर टू जो नए डीपीएस आए हैं, उनका डैमेज आउटपुट बहुत ही ज्यादा हाई है कंपेयर टू निवलेट। लेकिन हम लोग हमेशा ये चीज जरूर भूल जाते हैं कि निवलेट कितना ज्यादा फ्लेक्सिबल बंदा है और कितना ज्यादा सिंपल टू यूज है। लाइक लिटरली निवलेट के पास काफी सारी टीम्स हैं, तुम उसे किसी भी टीम के अंदर यूज कर सकते हो और गेम के अंदर कोई भी नया सपोर्ट आता है तो ऐसा लगता है कि ये इसी के लिए बना हुआ है। बाकी हमारे निवलेट भैया जो पानी की पिचकारी फेंकते हैं ना, उनका हाइड्रो एओई भी बहुत ही ज्यादा तगड़ा है। लाइक गेम के अंदर वन ऑफ द बेस्ट एओई है इस बंदे के पास। और हाँ, अगर तुम्हारे पास एक अच्छा हाइड्रो डीपीएस नहीं है आई विल से गो फॉर निवलेट, इवन दो मुअलानी एक ऑप्शन है, लेकिन मैं स्टिल निवलेट को मुअलानी के ऊपर प्रेफर करता हूँ क्योंकि मुअलानी उतनी ज्यादा फ्लेक्सिबल नहीं है कंपेयर टू निवलेट। निवलेट भैया हमारे बहुत सारी टीम्स के अंदर यूज किए जा सकते हैं और मुअलानी को बस तुम नेटलैंड की ही टीम्स में यूज कर सकते हो। लेकिन अगर तुम्हारे पास पहले से मुअलानी पड़ी तो मैं तो यही कहूंगा कि फिर तुम्हें निवलेट लेने की जरूरत नहीं है। और फिर हम लोग अपनी आखिरी कैरेक्टर के बारे में बात कर लेते हैं जो कि इस पैच में है, वो है हमारी इनेफा।
हाँ, इनेफा वही कैरेक्टर है जिसको तुमने इग्नोर कर दिया था नॉट क्राई के स्टार्टिंग के आर्क के। लेकिन जैसे जैसे नॉट क्राई के कैरेक्टर रिलीज होते जा रहे हैं, इनेफा की वैल्यू बढ़ती ही जा रही है समाओ। और हाँ, अगर तुम्हें नहीं पता तो मैं उसके बेसिक्स बता देता हूँ। इनेफा एक इलेक्ट्रो कैरेक्टर है जो कि पोल आर्म यूज करती है। उसका काम है सपोर्ट देना, शील्ड देना, और वो तुम्हारे लिए एज अ सब DPS भी वर्क करती है। मुद्दे की बात तो ये है कि इनेफा काफी ज्यादा फ्लेक्सिबल कैरेक्टर बनती जा रही है। वो तुम्हें बफ भी देती, शील्ड भी देती, तुम्हारा क्रिट रेट भी 12% तक इंक्रीज कर देती है। एंड ऑफ कोर्स अगर तुम्हारे पास फ्लिंस जैसा कैरेक्टर पहले से पड़ा है तो तुम्हें इनेफा तो डेफिनेटली ही निकालनी चाहिए, क्योंकि इनेफा और फ्लिंस का जो कॉम्बिनेशन है ना वो काफी ज्यादा डेडली है। लेकिन अगर तुम यहाँ पे कंफ्यूज हो रहे हो कि नॉट क्राई के कैरेक्टर में से तुम्हें कौन सा निकालना चाहिए, क्या तुम्हें कोलंबीना निकालना चाहिए क्या, या फिर तुम्हें इनेफा निकालनी चाहिए, तो मैं तुम्हारा ये डाउट क्लियर कर देता हूँ। तो मुद्दे की बात यह है कि कोलंबीना एक सपोर्ट कैरेक्टर है जो कि काफी सारी टीम्स के साथ यूज हो सकती है। तो कोलंबीना को तुम फ्लिंस के साथ भी यूज कर सकते हो, कोलंबीना को तुम नेफर के साथ भी यूज कर सकते हो, कोलंबीना को तुम व्हाइट हॉर्स के साथ भी यूज कर सकते हो। एंड जस्ट बिकॉज कोलंबीना लूनर रिएक्शन को ट्रिगर कर सकती है, तो जो पुराने कैरेक्टर्स है उनकी भी टीम फ्लेक्सिबिलिटी वो बढ़ा देती है और उनके भी बफ्स वो बढ़ा देती है, जिसकी वजह से जो पुराने कैरेक्टर है उनका डैमेज आउटपुट भी काफी ज्यादा बढ़ जाता है। तो कोलंबीना तुम्हारे पुराने कैरेक्टर्स के साथ भी वर्क कर सकती है और नॉट क्राई के साथ तो कर ही रही है। लेकिन वही बात किया जाए इनेफा की, तो कंपेयर टू कोलंबीना उसकी पुल वैल्यू उतनी ज्यादा हाई नहीं है। कोलंबीना एज अ यूनिवर्सल सपोर्ट कैरेक्टर बन जाती है, इनेफा बस इलेक्ट्रो चार्ज टीम में ही तुम्हें काम देगी, जो कि तुम्हें कंपेयर किया जाए अगर कोलंबीना से तो उतनी ज्यादा फ्लेक्सिबल भी नहीं बनाती है। तो हाँ, मैं तो तुम्हें यही प्रेफर करूंगा कि गो फॉर कोलंबीना, और इनेफा तभी लेना जब तुम्हारे पास फ्लिंस जैसा कैरेक्टर पहले से पड़ा है, क्योंकि इनेफा एज अ डेडिकेटेड सपोर्ट है ही बनी वो फ्लिंस के लिए। एंड ऑफ कोर्स नॉट क्राई के अंदर जो नया रिएक्शन आने वाला है लूनर क्रिस्टलाइन, उसमें तुम्हारी हेल्प बस कोलंबीना ही कर सकती है, इनेफा वो चीज़ नहीं कर पाएगी। अगर तुम व्हाइट हॉर्स को निकालने के लिए सोच रहे हो तो तुम्हें कोलंबीना निकालनी चाहिए। अगर तुम्हारे पास एक अच्छा हाइड्रो DPS नहीं है तो तुम्हें निवलेट निकालना चाहिए। लेकिन अगर तुम्हारे पास मोलानी पहले से पड़ी तो तुम्हें निवलेट निकालने की जरूरत नहीं है। बाकी अब तो मैं बस वेट कर रहा हूँ कि कब कोलंबीना और व्हाइट हॉर्स का कैरेक्टर रिलीज हो और मैं उनको टेस्ट कर पाऊँ। उसके बाद मैं तुम लोग को फिर से एक डेडिकेटेड वीडियो दे सकता हूँ। अगर तुम लोग चाहो तो मुझे वो चीज़ कर कमेंट में करके बता सकते हो। मैं यहाँ पे बस होप करता हूँ कि जो व्हाइट हॉर्स है वो एक्चुअली में एक ब्रोकन कैरेक्टर हो, क्योंकि तुम्हें पता ही होगा कि गेंशिन के अंदर जियो टीम्स का डाउनफॉल बहुत ही ज़्यादा तगड़ा चल रहा है मेरे ख्याल से। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि वो लोग डिफरेंट टीम्स यूज करते, कोई हाइड्रो टीम यूज करता, कोई पायरो टीम यूज करता, लेकिन जियो टीम्स को यूज करना लोग लगभग बंद ही कर दिए हैं। और यही हाल क्रायो के साथ भी था पहले, लेकिन थैंक्स टू स्कर्क के आने के बाद क्रायो को उसने पूरी तरीके से रिवाइव कर दिया और अब बहुत सारे लोग हैं जो कि क्रायो टीम्स को खेलते हैं। और मैं भी यही सोच रहा हूँ कि जो व्हाइट हॉर्स है वो आए और सारे जियो टीम्स को रिवाइव कर दे, क्योंकि जियो इज अ वेरी गुड एलिमेंट, लेकिन लोग उसको नहीं खेल पा रहे थे क्योंकि हम लोग के पास उतने अच्छे कैरेक्टर थे ही नहीं। वही नाविया को लेके कहाँ जाए भैया हम लोग। और वैसे भी मेरी नाविया पता नहीं क्यों लेकिन मुझसे नाराज रहती है, वो क्रिट ही नहीं हिट करती है और मुझे बहुत गुस्सा आता है फिर। सो मैंने कुछ ज़्यादा ही बकवास कर दी। तो यहाँ तक वीडियो देख लियो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो। मैं मिलूंगा तुमसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।